बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का जो लेक्चर है ये इसमें हम थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सेकंड चैप्टर का जितना पढ़ लिया उतना ही, उसके अलावा अगर कुछ होगा तो हम वो फिज़िकल क्लासेस में देखेंगे। अब हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ एज टाइटल्ड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी, हम उनको देखेंगे जो कि एज ए टूल हमें आगे हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेस का कॉन्सेप्ट। ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है आपके पास, वी डिफाइन द ट्रेस ऑफ अ स्केयर n क्रॉस n मैट्रिक्स A बाय ट्रेस ऑफ A इज समेशन I फ्रॉम 1 to n A I। ठीक है, A I से क्या मतलब है, जो आपके मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वहाँ पे आपको पता है कि उनका स्क्रिप्ट सेम होता है, यानी कि I और J इक्वल होते हैं। जैसे 1 1 2 2 3 3 ये जो एंट्रीज होती हैं, तो अगर आप वो डायगोनल की एंट्रीज को ऐड कर देते हो तो उसे हम कहते हैं कि वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। another very important number associated with the square matrix is determinant। इसी तरह से ट्रेस के अलावा डिटर्मिनेंट जो है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बड़ी अहम प्रॉपर्टी होती है। और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को पहले से पता हो, जिनको नहीं पता वो आज सीख लेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये याद रखेंगे, ट्रेस और डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिसेस का फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होती है, ये हमारे बेसिकली डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में यूज़ होनी है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। परम्यूटेशन क्या होती है, आपके पास कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, इंटीजर्स का हम कह सकते हैं। जैसे ये s लिखा हुआ है आपके पास, s इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टिल n। अच्छा, ठीक है, कोई से भी इंटीजर्स आपके पास किसी सेट में होंगे। अब उस सेट के ऊपर हम परम्यूटेशन किसे कहेंगे, अगर आप उस सेट के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को चेंज कर दें, कोई रीअरेंजमेंट करें। जैसे अभी ये 1 2 3 सो ऑन n है, हम अगर इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लिखना स्टार्ट करें, हम 2 को पहले लिखें 1 को बाद में लिखें, ठीक है, तो ये एक न्यू अरेंजमेंट हो जाएगी उन इंटीजर्स की। तो इस तरह से हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स, एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स बना सकते हैं, तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में परम्यूटेशन जो होती है वो एक 1-1 मैपिंग होती है किसी भी सेट की अपने साथ ही इटसेल्फ। जो 1-1 मैपिंग होती है उसे परम्यूटेशन कहते हैं। ओके, अब 1-1 मैपिंग क्या होती है कि जहाँ पे हम एक टर्म को सिर्फ एक ही टर्म के साथ एसोसिएट कर सकें, उसे 1-1 मैपिंग कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के पास हमेशा एक डोमेन और एक रेंज होती है। यानी आप डोमेन में से इनपुट पिक करते हो, उसको कोई ना कोई फॉर्मूले में डालकर सॉल्व करके कोई ना कोई आउटपुट बना देते हो, तो वो रेंज आ जाती है। तो अगर आप एक डोमेन के लिए एक ही आउटपुट ले रहे हैं तो ये 1-1 का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, एक के साथ एक को ही एसोसिएट करो तो वो 1-1 मैपिंग बनती है। तो परम्यूटेशन बेसिकली 1-1 मैपिंग को ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नीचे आपको दिखाया गया कि यही 1 2 3 4 सेट को अगर मैं इसकी अरेंजमेंट 1 2 3 4 की बजाय 4 2 3 1 कर दूँ तो ये एक परम्यूटेशन बन जाएगी। हमने किया क्या कि हमने पहली पोजीशन 4 को दे दी, सेट के अंदर पहले नंबर पे हम 4 को लिख दें, सेकंड पोजीशन हम 2 को दे दें, थर्ड पोजीशन पे हम 3 लिख दें और फोर्थ पोजीशन पे हम 1 को लिख दें। तो मैंने अरेंजमेंट बदल दी है नंबर्स की, तो ये एक परम्यूटेशन बन गई है। इसी तरह से आप और भी परम्यूटेशन बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 लिखने की बजाय 2 1 3 4 कर लें, या फिर 2 3 4 1 4 3 2 1
4 2 3 1। तो इस तरह से हम किसी भी सेट की एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कितनी परम्यूटेशंस बना सकते हैं किसी भी सेट के ऊपर। तो उसके लिए एक बाकायदा फॉर्मूला है कि आपके पास सेट के अंदर जितने इंटीजर्स पड़े होते हैं, लेट्स से कि हम उनको n कह देते हैं, फॉर एग्जांपल वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जो परम्यूटेशन उसके ऊपर बनाई जा सकती हैं, जो अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बनाई जा सकती हैं, वो n फैक्टोरियल बनाई जा सकती हैं। फैक्टोरियल आप लोगों को पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी नंबर जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, वो नंबर लिख के बैक टू बैक उसका एक एक नंबर कम करते जाओ और फिर उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल आ जाता है। जैसे अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल लेना है तो मैं लिखूंगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो मैंने एक एक नंबर कम कर दिया, फिर जो आंसर आएगा वही उसका फैक्टोरियल होगा, विच इज़ 6। इस तरह अगर आप 4 फैक्टोरियल की बात करो तो आप क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 24 बन जाएगा। तो हर नंबर के साथ एक फैक्टोरियल एसोसिएट कर देते हैं हम फैक्टोरियल से जो भी आंसर आता है, ठीक है। तो किसी सेट की परम्यूटेशंस कितनी बनाई जा सकती हैं, जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं आप उस नंबर का फैक्टोरियल काउंट करें तो उतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, ठीक है। ये तो आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ एक एग्जांपल दीजिए कि अगर सेट के अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसकी टोटल 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं। एक अरेंजमेंट तो इसकी ट्रिवियल हो जाएगी, विच इज़ 1 2 3, इसको हम आइडेंटिटी अरेंजमेंट भी कह देते हैं। फिर दूसरी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, अगर 1 को फिक्स रखो और ये जो 2 3 लिखा था, ये 2 3 के बजाय हम इसको 3 2 कर दें, ठीक है, फ्लिप कर दें, तो ये एक नई अरेंजमेंट बन गई है। अब 1 को पहले फिक्स करके 2 3 की जगह बदल दी, न्यू अरेंजमेंट आ गई। अब 2 को फिक्स करके, जो स्टार्ट में 2 को फिक्स करके ये 1, यानी इस 2 की जगह पे अगर आप 1 लिख दें तो एक न्यू अरेंजमेंट बन जाएगी, विच इज़ 2 1 3। इस तरह से 2 3 1। इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप 1 2 3 करें, जैसे मैं एक साइकिल बना लूँ कि एक गोल सर्कल है, उसके ऊपर पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3, फिर अगर मैं उस चक्कर को घुमा दूँ तो अब 2 पहले आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 2, उसके बाद 3, फिर 1, फिर अगर मैं उसको एक दफ़ा मज़ीद घुमा दूँ तो 3 मेरे पास आ जाएगा, तो 3 के पीछे 1 एंड देन 2। तो ये ट्रिवियल तरीका होता है फाइंड करने का। और फिर बहरहाल यहाँ पे नीचे भी एक मेथड बताया गया है, वो किस तरह से है कि ये आप 1 को फिक्स करो, 2 3 रखा हुआ है, अब 2 और 3 की जगह बदल दो, 3 2 कर दो, तो ये न्यू अरेंजमेंट है। फिर 2 को फिक्स कर दिया, 1 3 लिखा हुआ है, 2 अगर आपने फिक्स कर दिया तो 1 और 3 बचेगा, 1 और 3 लिखें, फिर उनकी जगह बदल दें तो ये 3 1 बन जाएगा। फिर 3 को फिक्स कर दें तो पीछे क्या क्या नंबर बच जाता है, वो है 1 और 2, तो 1 और 2 लिखें और फिर उनकी जगह बदल दें तो 2 1। अब ये टोटल 6 आपके पास अरेंजमेंट्स आएंगी, ठीक है। एक अरेंजमेंट ये, एक ये, 2 यहाँ से मिली, 2 इसको फिक्स करने से मिली और 2 इसको फिक्स करने से मिली। सो टोटल 6 अरेंजमेंट्स जो होंगी वो हमें मिलेंगी। सो S3 की जो परम्यूटेशंस होती हैं वो 6 होती हैं, इसके अलावा आपको कोई परम्यूटेशन नहीं मिल सकती। मज़ीद यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अ परम्यूटेशन इज सेड टू हैव एन इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि S2 की कौन कौन सी अरेंजमेंट हो सकती है, तो S2 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 और 2। तो 1 और 2 की सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, 1 2 2 1, ठीक है। आप उनकी एक ही दफ़ा जगह बदल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगी। इसी तरह आप 4 एलिमेंट्स लेकर, यानी कि 1 2 3 4 लेकर उनके ऊपर भी चेक कर सकते हो कि आप उसकी कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, और उसकी टोटल 24 अरेंजमेंट्स बननी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने 24 अरेंजमेंट्स खुद बनाकर देखनी है कि वो कैसे बनती है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन, किसी भी परम्यूटेशन का इन्वर्जन किसे कहते हैं, ये इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन बेसिकली कहते हैं परम्यूटेशन के अंदर अगर
जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा इंटीजर है, जैसे 1 2 3 है ना मेरे पास, तो इसमें जो बड़ा इंटीजर है वो 3 है। तो आपने देखना है कि बड़ा इंटीजर कितनी मर्तबा किसी छोटे इंटीजर से पहले आता है। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी। यानी यहाँ डेफिनेशन है कि द लार्जर इंटीजर जे आर प्रीसीड अ स्मॉलर वन। जे एस प्रीसीड मतलब ये पहले आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, तो उसको आप काउंट कर लोगे तो वही उस परम्यूटेशन का इन्वर्जन बन जाता है। और जिसकी इन्वर्जन इवन हो हम उस परम्यूटेशन को इवन कहते हैं, और जिसकी इन्वर्जन्स ऑड नंबर हो वो परम्यूटेशन ऑड कहलाती है। और हमें यहाँ से पता चलता है कि फॉर n ग्रेटर देन 2 किसी भी परम्यूटेशन सेट में जो n फैक्टोरियल बाय 2 यानी टोटल जितनी भी परम्यूटेशंस बनेगी उनका हाफ जो होती हैं वो ऑड होती हैं और हाफ जो होती हैं वो इवन होती हैं। ठीक है, तो ये आप MCQ के लिए ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पे बताया S1 फैक्टोरियल, इट मीन्स अगर आपका सिर्फ एक इंटीजर है और वो 1 है तो उसकी और कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती, तो उसके सिर्फ एक ही परम्यूटेशन आएगी। इस तरह से S2 है तो उसके पास 2 इंटीजर्स हैं, उनकी 2 अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 1 2 एंड 2 1। अगर आपके पास 4 इंटीजर्स हैं, 4 3 1 2 3 4, तो उसकी टोटल 24 अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक एग्जांपल है कि 4 3 1 2, इसके अंदर इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन कितना है। अब 4 बड़ा डिजिट है और वो 3 से पहले आ रहा है, 1 से भी पहले आ रहा है, 2 से भी पहले आ रहा है। ठीक है, ये 3 दफ़ा आ गया। फिर 3 जो है वो भी एक बड़ा इंटीजर है और वो 1 से पहले आ रहा है और 2 से भी पहले आ रहा है, तो 3 एंड 2 5। सो टोटल 5 जो हैं वो इसकी इन्वर्जन्स हैं। इस परम्यूटेशन की जो इन्वर्जन्स हैं वो टोटल 5 है। यानी आप देखो कि जहाँ पे बड़ा डिजिट किसी छोटे डिजिट से पहले कितनी मर्तबा अपेयर हुआ है। जैसे 4 3 से पहले भी है, 1 से पहले भी है, 2 से पहले भी है, तो ये उसकी 3 इन्वर्जन्स हो गई। 3 भी तो एक बड़ा डिजिट है और वो 1 से पहले भी आ रहा है और 2 से पहले भी आ रहा है, दोनों छोटे डिजिट से पहले आ रहा है। सो 3 एंड 2 5। ठीक है, तो किसी भी परम्यूटेशन की आप इन्वर्जन निकाल सकते हैं। अब नीचे देखें, 3 एलिमेंट्स के साथ अगर आप परम्यूटेशंस फाइंड आउट करें तो टोटल 6 होंगी, जैसे ऊपर हमने देख लिया था। अब उसके अंदर बता रहे हैं कि कौन सी हैं परम्यूटेशंस जो इवन है और कौन सी हैं जो ऑड हैं, तो वो इन्वर्जन पे डिपेंड करते हुए है। जैसे इस परम्यूटेशन 1 2 3 के अंदर देखो तो कहीं पे भी कोई बड़ा डिजिट जो है वो छोटे से पहले नहीं आ रहा है। 1 जो पहले आ रहा है वो छोटा है, 2 से 3 से भी छोटा है, इस तरह से 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वर्जन 0 हो गई, तो 0 एक इवन नंबर होता है। इस तरह से 2 3 से पहले आ रहा है, 2 1 से पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 3 से पहले आया तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन 2 1 से पहले आ रहा है तो एक इन्वर्जन आ गई। इस तरह से 3 1 से पहले आ रहा है तो ये दूसरी इन्वर्जन आ गई। तो इस परम्यूटेशन के अंदर 2 इन्वर्जन है, सो दिस परम्यूटेशन इज इवन। इस तरह इस परम्यूटेशन के अंदर इन्वर्जन चेक करो तो 3 1 से पहले आ रहा है और 3 2 से पहले आ रहा है, तो 2 दफ़ा एक बड़ा डिजिट छोटे डिजिट से पहले आ गया। सो 2 जो है वो इन्वर्जन है, सो दिस इज़ एन इवन परम्यूटेशन। लेकिन इन 3 परम्यूटेशंस के अंदर अगर आप देखें तो 3 जो एक बड़ा डिजिट था वो 2 से पहले आ गया, तो एक इन्वर्जन हो गई। इस तरह से ये ऑड परम्यूटेशन बन गई। यहाँ पे देखो तो 2 1 से पहले आया और 1 3 से पहले है लेकिन छोटा नंबर है, सो 2 जो है वो 1 से पहले आया है, आपके पास एक इन्वर्जन है, दैट इज़ ऑड। इस तरह से 3 जो है वो 2 से पहले आया है, 3 1 से पहले आया है और 2 भी 1 से पहले है, तो 3 इन्वर्जन्स के अंदर है। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑड एंड इवन इन्वर्जन्स we will say that this permutation is even or odd। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का। परम्यूटेशन की मदद से आप डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे कर सकते हैं उसका तरीका है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन प्लस माइनस A1 J1, ये J1 लिखा हुआ है, ठीक है स्क्रिप्ट में, A2 J2 सो ऑन, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये टर्म्स आपस में, N Jn। ठीक है, और ये जो प्लस माइनस का साइन है
ये हम बेसिकली इस पूरे फॉर्मूले को जब खोल देंगे, आप नेक्स्ट देखोगे कि ये बेसिकली एक ही टर्म्स ही होती हैं। और जब हम ये फॉर्मूला खोल देंगे तो प्लस का साइन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास ये अरेंजमेंट इवन होगी, और माइनस का साइन हम तब लगाएंगे जब हमारे पास अरेंजमेंट ऑड होगी। ठीक है, ऑड परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो देखते हैं आगे इसका किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इन जनरल मेथड की बात करें कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको परम्यूटेशन का नहीं पता होता, तो अगर आप बस एक मैट्रिक्स है A1 1 यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो उसका डिटर्मिनेंट वो एंट्री इटसेल्फ हो जाती है। लेकिन अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है, उसके पास जैसे एंट्री पड़ी हुई है 1 1 1 2 2 1 2 2, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे? आप डायगोनल एंट्री यानी कि 1 1 और A2 2 को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करके A1 2 और 2 1 को मल्टी करोगे। अब सोचें कि ये माइनस हम जो साइन बीच में लगाते हैं, ये हम किस वजह से लगाते हैं? क्योंकि यहाँ एक बार 2 जो है वो 1 से पहले आ रहा है, तो इस अरेंजमेंट में एक इन्वर्जन मौजूद है, दैट इज़ ऑड नंबर, और उस ऑड की वजह से ये नेगेटिव साइन अपेयर होता है। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आप आज तक यूज़ करते आए हो, उसकी बेसिक जो रीज़न है वो अब आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से 3/3 मैट्रिक्स होता है, उसका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करें तो हम किस तरह निकालते हैं? एक्सपेंड करके निकालते हैं, या फिर प्रीवियस फार्मूले में अगर आप आई जे को वैल्यूज़ दे दें। तो एक्सपेंशन क्या होती है? A1 1 को हम निकाल के इनको आपस में मल्टी करके सबट्रैक्ट करवाते हैं, फिर इसको रखते हैं, इस एंट्री को रखते हैं और इसके साथ माइनस खुद से लगा के, और फिर जो मैट्रिक्स बच जाता है उस उन दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का आपको आता होगा 3/3 के लिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन फिर इस वजह से अपेयर हो रहा है। अब ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स तक जो है वो वैलिड है, उससे आगे 4 के लिए ये वैलिडिटी नहीं देता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का ये तरीका जो है वो आप सिर्फ 3/3 तक ही कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बाकी फर्दर ज़्यादा बड़े मैट्रिसेस के लिए आपको वही एक्सपेंशन का तरीका ही फॉलो करना पड़ता है।